देखिए अब हम आपको बताते हैं डायमेंशन। तो देखिए डायमेंशन, डायमेंशन क्या होता है? देखिए द dimensions of any physical quantity can be expressed in terms of fundamental unit. माने dimensions of the physical quantity can be expressed in terms of fundamental units. ठीक है, डायमेंशन क्या होता है? The dimensions of physical quantity can be expressed in terms of fundamental unit in order to raise its power. पावर में जो हम लोग लिखते हैं उसी को हम लोग डायमेंशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज याद रखिएगा, एसआई सिस्टम जो होता है, एसआई सिस्टम जो होता है उसको एमके सिस्टम बोले हैं, लेकिन एक एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल यूनिट होता है, 7 फंडामेंटल यूनिट होता है और 2 सप्लीमेंट्री होता है, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होता है। याद रखिएगा, कोई पूछेगा एसआई सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट 7 होता है, तो लेंथ मास टाइम तो होबे करता है। देखिए ये तो बता देते हैं, लेंथ मास टाइम, एक होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेज, उसका मोल होता है, लुमिनियस इंटेंसिटी कैंडेला होता है, ठीक है, लुमिनियस इंटेंसिटी, टेम्परेचर होता है, कितना हो गया 6 हो गया, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस का तो हम मोल बता ही रहे हैं, तो लुमिनियस इंटेंसिटी का हम कैंडला बतला रहे हैं और इसको हम बतला रहे हैं टेम्परेचर, माने टेम्परेचर केल्विन बता रहे हैं। और बोलिए एक और होता है, बताइए, बोलिए। एसआई सिस्टम हैज ए 7 फंडामेंटल यूनिट्स, लेंथ मास एंड टाइम, मोल, लुमिनियस इंटेंसिटी, टेम्परेचर, और नहीं किलोमीटर तो इसी में आ जाएगा आपका, लेंथ मास एंड टाइम नहीं, करंट, करंट, करंट का एम्पियर। आप लोग कुछ याद नहीं रखते हैं, इसलिए बोले ना कि पिछले क्लास में देख लीजिएगा। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होता है, एक प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, और एक होता है सॉलिड एंगल, ठीक है, सॉलिड एंगल, ठीक है, ये याद रख लीजिए। इसमें नहीं बताया इसलिए आपको बता दिए कि इसमें। अब रही डायमेंशन, देखिए अच्छा प्लेन एंगल में क्या होता है, तो आप जानते हैं थीटा बराबर एल बाई आर और डी ओमेगा बराबर डी एस बाई आर स्क्वायर, सॉलिड एंगल होता है। सॉलिड एंगल मतलब कोई सॉलिड है उसको ऐसे ऐसे निकाल लोगे, डी ओमेगा ई डी एस हो जाएगा, तो ई डी एस बाई आर ई है, तो डी एस बाई आर स्क्वायर। सॉलिड एंगल का वैल्यू जो होता है वो 4 पाई होता है। और इस केस में क्या होगा, अगर ऐसा रहेगा प्लेन एंगल, तो प्लेन एंगल में क्या होता है, बोलिए, ये आर्क होता है एल, आर होता है, ये थीटा होता है, तो थीटा बराबर क्या होता है एल बाई आर, माने आर्क बाई रेडियस। ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा। अभी देखिए आपको हम बता रहे हैं डायमेंशन। देखिए डायमेंशन में क्या होता है, तो डायमेंशन आपको बोले कि फंडामेंटल यूनिट को ही यूज किया जाता है, फंडामेंटल यूनिट 7 बता दिया आपको। अब रही सवाल कि डायमेंशन, तो डायमेंशन को हम लोग फंडामेंटल यूनिट के रूप में लिखते हैं। अब जैसे देखिए डायमेंशन है, मान लीजिए कि एरिया है, तो एरिया में क्या होता है, एरिया में लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, तो लेंथ को भी एल लिख दिए, ब्रेथ को भी एल लिख दिए, तो क्या होगा एल स्क्वायर। फंडामेंटल यूनिट में लिखना आता है कोई m0 एल स्क्वायर t0, बोले ऐसा क्यों लिखते हैं भाई, तो हम बोले हैं कि डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट।
तो फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? लेंथ, मास एंड टाइम। तो इसमें मास नहीं था तो जीरो कर दिया, किसी चीज पर पावर जीरो, जीरो टी पर पावर जीरो, तो इस तरह आप निकाल सकते हैं। अभी देखिए, आपको इस तरह निकालने के लिए फॉर्मूला जानिएगा, सबको आएगा, आ जाएगा आपको। जैसे मान लिए कि वेलोसिटी का निकालिए डायमेंशन, तो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस माने डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक तरह का लेंथ है, ये टाइम है, डिवाइड दे दिए तो एल टी माइनस वन। ठीक है, एल टी एम नहीं है तो जो नहीं रहेगा वो जीरो लिख दीजिए, एल टी माइनस वन ऐसे लिख दे सकते हैं। तो फार्मूला जितना याद रहेगा आपको आ जाएगा। अब डायमेंशन का एप्लीकेशन कहाँ होता है? तो देखिए, इस पर प्रॉब्लम बहुत आता है। तो इस पर प्रॉब्लम क्या आता है? तो डायमेंशन का देखिए, इसका एप्लीकेशन होता है पहला, ये देखिए हम पहले बोले आपको कि पिछला क्लास का वीडियो, पिछले ईयर का वीडियो मेरा खोल के देखिए, आपको सब समझ में आएगा। जो दिक्कत होगा वो हम फिर से बता देंगे, प्रॉब्लम ज्यादा बताएंगे। देखिए, पहला है टू check the accuracy of physical relation। एक एप्लीकेशन का माने एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ फिजिकल रिलेशन, टू कन्वर्ट वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदलने के लिए। अब तीसरा आता है टू establish a relation between different फिजिकल रिलेशन। मतलब तीन एप्लीकेशन है डायमेंशन का, तो तीनों डायमेंशन का एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब आपको आना चाहिए, समझे? तो ये सब चीज है, जैसे टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ फिजिकल रिलेशन। कोई फिजिकल रिलेशन दे दिया, मान लिए दे दिया ऐसा, T बराबर 2 पाई रूट अंडर एल वाई जी, ऐसा। अब इसको सही है कि नहीं? तो देखिए, हम आपको बोले हैं कि पिछले ईयर का वीडियो आप देखिए, कितना हम बताए, हम प्रॉब्लम बताएंगे आपको टिपिकल, सब बहुत सिंपल है, तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं। लेकिन एक आध बताएंगे इसमें। तो देखिए, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ फिजिकल रिलेशन, तो अगर दोनों साइड का डायमेंशन सेम हो जाए, समझिए, दोनों साइड का डायमेंशन अगर सेम हो जाएगा तो कहिएगा कि रिलेशन सही है, तो पहला हो जाएगा। तो देखिए, ईटी क्या है? टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है, तो टाइम पीरियड टी, एलएचएस कितना आया? टी, तो इतना का वैल्यू भी उतना ही आना चाहिए। तो देखिए आरएचएस, तो देखिए याद रखिएगा, कांस्टेंट टर्म का डायमेंशन कुछ नहीं होता है। तो 2 पाई क्या है? कांस्टेंट टर्म, इसको छोड़ दीजिए। अब इधर का डायमेंशन देखिए, तो एल हो गया, जी हो गया। तो एल क्या होता है? लेंथ, और जी क्या है? जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन क्या होगा? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो देखिए एक्सेलरेशन का होता है वेलोसिटी बाई टाइम। तो वेलोसिटी का क्या होता है? एल टी माइनस वन, नीचे हो गया टी, नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा? 2। तो यहां लिख दीजिए एल बाई एल माइनस 2, 2 टू कैंसिल, यू ऊपर चला गया, टी स्क्वायर, तो रूट से निकलेगा तो क्या हो गया? टी। इसको इस देखो दोनों मिल गया, तो ये फिजिकल रिलेशन चेक हो गया, समझे? तो ये आपका कोई भी फार्मूला को आप चेक कर सकते हैं कि जैसे v बराबर गामा p बाई रो, ये सब है वेलोसिटी ऑफ साउंड में, इसको भी चेक कर सकते हैं। रो क्या है? डेंसिटी। तो सब फार्मूला आप याद कर लीजिए, ये चीज
आता है। एक आता है क्या कि टू कन्वर्ट वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। तो एक जैसे 1 न्यूटन है तो 1 न्यूटन बराबर क्या होता है 10⁵ डाइन। क्या भाई? तो 1 न्यूटन किसका यूनिट है? फोर्स का। और डाइन किसका भी यूनिट है? फोर्स का है। ई है एसआई सिस्टम और ई क्या है? सीजीएस है। अब कह देगा कि एसआई सिस्टम को सीजीएस में बदलने के लिए तो एक फार्मूला होता है एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू। यू क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स है। एन क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए हम बताएंगे m1 L1 T1, n2 बराबर होता है m2 L2 T2। फिर अगर इधर का 1 न्यूटन है तो देखिए 1 न्यूटन है तो n1 का वैल्यू दे दीजिए 1 न्यूटन। तो इधर लगाए हैं 1 न्यूटन, समझिए। तो हमको बदलना है सीजीएस में तो ई n2 निकालना है तो n2 बराबर 5 वाट। तो पहले n किसका यूनिट है? तो n समझने का फोर्स का। तो फोर्स बराबर क्या होता है? तो देखिए फोर्स बराबर था ma। तो m को m लिख दिए। एक्सेलरेशन का भी हम डायमेंशन निकाले थे, या LT-2, ठीक है। अब इसमें बैठा दीजिए, देखिए इसमें बैठा दीजिए आप। देखिए इसमें n कितना है? 1 न्यूटन। इधर कर दिए m1 L1 और इधर क्या है? T⁻⁻2 है तो T⁻⁻2। इधर n2 कर दिए, निकालना है। इधर कर दिए m2 L2 T2 -2। दोनों जने फोर्स का निकाले, हमको n2 निकालना है। तो देखिए n2 निकालने के लिए क्या करने का? देखिए n2 निकालने के लिए n2 को छोड़ दीजिए। तो देखिए n2 को छोड़ देंगे तो एक आएगा m1/m2, ऐसे कर दीजिएगा। इसको इससे डिवाइड कीजिएगा तो L1 - L2 और T1 - T2 -2। दिमाग में बैठा लीजिएगा कि देखिए इधर क्या था? इधर क्या था? एसआई यूनिट। तो एक एसआई यूनिट क्या लिखोगे? 1 kg। एसआई यूनिट में क्या होता है? मीटर किलोग्राम सेकंड। ये क्या हो गया? ग्राम। सीजीएस में है। ये क्या हो गया? 1 मीटर। ये क्या हो गया? 1 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया? 1 सेकंड। इसका भी 1 सेकंड होता है, बताए थे ना सीजीएस में। अब देखिए ये कट गया तो कितना बचा? ए बचा 1 यूनिट कर दीजिए। केजी है तो क्या होगा? 1000 ग्राम। ये 1 ग्राम। ये 1 सेंटीमीटर तो 100 सेंटीमीटर हो गया। ये सेंटीमीटर। ये तो कट गया। 1 पर पावर कुछ भी रहे, हम पहले बता चुके कि 1 पर पावर कुछ भी रहे वैल्यू 1 आएगा। ये क्या रहा? n2। ये हो गया 10⁻3। ये हो गया 10⁻2। बाकी सब कट जाएगा तो क्या आ गया? 10⁵ यानी 1 न्यूटन बराबर क्या हो गया? 10⁵ डाइन। तो इस तरह आगे चेंज हो गया। तो चेंज करने के लिए ये फार्मूला यूज कीजिएगा। कभी कभी आता है 1 जूल बराबर का होता है 10⁷ अर्ग। तो अर्ग कैसे बदलेंगे? अर्ग किसका यूनिट है? एनर्जी का। तो एनर्जी बराबर का होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का डायमेंशन अभी बताए हैं mLT-2। इसमें डिस्टेंस जोड़ दीजिएगा तो क्या होगा? mL² T-2। तो इस ढंग से आप ये अब नहीं आता है तो पिछला वीडियो देखिए, पिछले ईयर का वीडियो। इस सब में बहुत बताया हुआ। अभी बहुत कन्वर्ट करने के लिए हम बताएंगे, आप लोग को बहुत बताएंगे अभी, ठीक।